क्या होता है जब कुछ वैज्ञानिक साल 2055 से टाइम ट्रेवल करके डायनासोर एरा में चले जाते हैं, मगर यहाँ वे गलती से ऐसा कुछ बदल देते हैं जिससे एक चेन इवेंट शुरू होती है और अब प्रेजेंट में पृथ्वी पूरी तरह से नष्ट होने लगती है। अब क्या वे बार बार टाइम ट्रेवल करके पृथ्वी को बचा भी पाएंगे, और उन्होंने पास्ट में ऐसा क्या बदला जिससे पृथ्वी नष्ट हो रही है? जानने के लिए चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत डायनासोर युग से होती है, जहां कुछ लोग भविष्य से यानी कि साल 2055 से टाइम ट्रेवल करके यहाँ डायनासोर्स का शिकार करने आए हैं। अब इस ग्रुप में दो बड़े बिजनेसमैन एलिशा और जॉन हैं, जिन्हें की 5 एम्प्लॉइज यहाँ डायनासोर युग में ले आए हैं। ये पांचों टाइम सफारी नाम की एक टाइम ट्रेवल कंपनी के लिए काम करते हैं और इनका हेड है ट्रेविस। और अब तक यहाँ एक बड़ा डायनासोर आ चुका था, जहाँ ट्रेविस दोनों को समझाने लगता है कि जब तक वो ना कहे उन्हें उस डायनासोर को नहीं मारना है, वरना समय रेखा बिखर सकती है। और अब सही वक्त आते ही ट्रेविस के कहने पर सब मिलकर उस डायनासोर को मार डालते हैं और फिर से अपने ओरिजिनल टाइम यानी कि साल 2055 में वापस आ जाते हैं। अब यहाँ से टाइम सफारी एंटरप्राइजेस दिखाई जाती है, जिसका ओनर चार्ल्स है। अब चार्ल्स की इस कंपनी ने सिर्फ कुछ ही महीनों पहले सक्सेसफुली दुनिया की पहली टाइम मशीन बना ली है, जिसका इस्तेमाल अब चार्ल्स काफी सारे पैसे कमाने के लिए कर रहा है। दरअसल वो अमीर लोगों को टाइम ट्रेवल करवा के जुरासिक पीरियड में भेज देता है, जिससे वे वहाँ शिकार कर सके, और इसके बदले में चार्ल्स की कंपनी काफी सारे पैसे कमा लेती है। अब इस टाइम मशीन के बारे में बाहर की दुनिया में किसी को भी पता नहीं है, और सिर्फ अमीर लोग ही हैं जो कि काफी सारे पैसे देकर टाइम ट्रेवल का एक्सपीरियंस ले पाते हैं। अब टाइम ट्रेवल से वापस आने के बाद ट्रेविस दोनों ही कस्टमर्स को उनके सूट्स और जो समय उन्होंने जुरासिक वर्ल्ड में बिताया था उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग उन्हें दे देता है, जिसे कि वे यादगार के तौर पर रख सकें। मगर तभी वहाँ डॉक्टर सोनिया आती है, जो कि गेस्ट के ऊपर रेडिंग गिराकर कहने लगती है कि उन्हें पास्ट में जाकर पास्ट इवेंट से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से सब कुछ तबाह हो सकता है। अब सिक्योरिटी उसे वहां से भगाने लगती है, जहां सोनिया कहती है कि वो उनके इस टाइम ट्रेवल एक्सपेरिमेंट के बारे में बाहर सबको बता देगी। अब चार्ल्स धमकी देता है कि उसकी बात बाहर कोई नहीं मानेगा, मगर ट्रेविस को यहाँ सोनिया की बातों में सच्चाई नजर आती है, और वो बाहर जाकर अब सोनिया से मिलता है और पूछता है कि अंदर वो क्या कह रही थी और टाइम ट्रेवल करने से कौन से बुरे परिणाम हो सकते हैं। अब सोनिया यहाँ से बताना शुरू करती है कि दरअसल इस टाइम मशीन की खोज उसी ने चार्ल्स के लिए की थी, मगर फिर उसने पाया कि अगर वे पास्ट में जाकर कुछ भी बदलते हैं तो उसका सीधा सीधा असर भविष्य यानी कि प्रेजेंट में पड़ने लगेगा, जिससे सारी टाइमलाइन चेंज हो जाती है। मगर जब ये सब उसने चार्ल्स को बताया तो उसने पैसों के लालच में उसे कंपनी से ही निकाल दिया, और फिर टाइम मशीन से पैसे कमाने के लालच में अमीरों को पास्ट में भेजने लगा। अब ट्रेविस कहता है कि मगर उनकी कंपनी पास्ट में बड़े ही ध्यान से जाती है, और वे पहले ही पता लगा लेते हैं कि कौन सा जानवर 5 मिनट बाद मरने वाला है, तो वे पास्ट में जाकर उसे ही मारते हैं, जिससे फ्यूचर टाइमलाइन पर कोई फर्क न पड़े। यहाँ इसीलिए हमने शुरू में देखा भी था कि जब तक सही समय ना हो उन्हें डायनासोर को नहीं मारना है, यानी कि अगर वे उस डायनासोर को ना भी मारते तो भी वो कुछ ही मिनट्स बाद वोल्केनिक इरप्शन से मरने ही वाला था। अब सोनिया कहती है कि वे कितना भी सेफ्टी रख लें, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो पास्ट में जाने से होगी ही। अब अगले ही दिन 2 और मिलेनियर्स क्रिश्चियन और टेड टाइम सफारी के लिए ऑफिस आते हैं, जहां चार्ल्स उन्हें सब कुछ समझाने लगता है कि कैसे वे उन्हें जुरासिक पीरियड में भेज देंगे, जहां पर वे शिकार कर सकते हैं। अब दोनों ही इस ट्रिप को लेकर हैरान थे, क्योंकि ये ट्रिप इतनी ज्यादा महंगी थी और काफी डेंजरस भी, जिसमें उनकी जान तक जा सकती है। मगर चार्ल्स कहता है कि उनके कुछ एम्प्लॉय उनकी सेफ्टी में रहेंगे और उन्हें समय में पीछे जाकर डायनासोर युग देखने का मौका मिल रहा है, तो उन्हें पैसों की चिंता नहीं करनी चाहिए। अब फाइनली दोनों पास्ट में जाने को हामी भर देते हैं, जहां उन्हें रूल समझाए जाते हैं कि उन्हें कुछ भी पास्ट से यहाँ फ्यूचर में लेकर नहीं आना है, और न ही अपना वहाँ को छोड़ कर आना है, और जब उन्हें कहा जाए तभी वे बताए गए डायनासोर को मार सकते हैं। और ये सब सिर्फ इसीलिए किया जा रहा है
क्योंकि पास्ट में किया गया कोई भी छोटा सा बदलाव भविष्य को पूरी तरह से बदल सकता है। अब फाइनली टेड और क्रिश्चियन पास्ट में आ चुके थे, जहां क्रिश्चियन बड़ी ही लापरवाही से एक बटरफ्लाई को शूट करने लगता है, मगर एक एम्प्लॉय मार्कस उसे रोकता है कि उन्हें यहाँ किसी और जीव को मारने की इजाजत नहीं है। वहीं अब तक डायनासोर भी आ चुका था, मगर सब इस बार फिर से ट्रेविस के ऑर्डर्स का इंतजार करने लगते हैं ताकि वे उसे शूट कर सके। मगर इस बार ट्रेविस की गन जैम हो जाती है, जिसके कारण सबको जान बचाने के लिए भागना पड़ता है। और इसी बीच क्रिश्चियन गलती से टाइम पाथ से नीचे उतर जाता है। अब कुछ मुश्किलों के बाद फाइनली ट्रेविस डायनासोर को मार देता है और सब एश्योर करते हैं कि उन्होंने कुछ और तो नहीं बदला है, और फिर वापस से भविष्य में आने लगते हैं। मगर अब पीछे टाइम पाथ पर मिट्टी के निशान लगे हुए थे, जो कि क्रिश्चियन के थे जब वो नीचे जंगल में उतर गया था। और इसी बीच उसने ऐसा कुछ बदल दिया जिसके भविष्य में बेहद ही घातक परिणाम होने वाले हैं। अब सब लोग वापस से भविष्य में आ जाते हैं, जहां टेड और क्रिश्चियन दोनों ही नाराज थे क्योंकि ट्रेविस की गन जैम होने से वे मारे जा सकते थे। मगर चार्ल्स यहाँ बात संभालता है, ये कहते हुए कि आज उन्होंने रियल लाइफ एडवेंचर किया है और वे डायनासोर से बचकर वापस आए हैं, जो कि काफी बड़ी बात है। वहीं ट्रेविस और मार्कस लैब में ये जांचने लगते हैं कि कहीं उन्होंने गलती से पास्ट में कुछ बदला तो नहीं, मगर उन्हें ऐसा कुछ नहीं मिलता। वहीं अब अचानक से एक टाइम वेव पूरी दुनिया में फैलने लगती है, यानी कि पास्ट में कुछ बदला गया था। और अब जब सुबह ट्रेविस उठता है तो वो पाता है कि न्यूज में आ रहा है कि अचानक से ही पृथ्वी का टेम्परेचर काफी बढ़ गया है, जिससे जानवरों की कई सारी प्रजातियां मारी गई हैं। अब ट्रेविस इसे इग्नोर करते हुए फिर से ऑफिस आ जाता है, जहां उसे आज फिर से एक नए क्लाइंट को पास्ट में लेकर जाना था। मगर अब यहाँ पास्ट में वो पाता है कि यहाँ डायनासोर ऑलरेडी मरा हुआ था, जबकि उनकी जांच में उसे अभी नहीं मरना था। वहीं तभी वोल्केनो फट जाता है और ये इवेंट भी अभी होनी नहीं थी, जिसके बाद सब लोग जान बचाते हुए फिर से भविष्य में आ जाते हैं, जहां इमरजेंसी मीटिंग रखी जाती है कि उनसे पास्ट में क्या गलती हुई जो इतना कुछ बदल रहा है। तभी क्ले ऑफिस में आता है और सबको कहता है कि वे इमीडिएट तौर पर टाइम ट्रेवल को बंद कर रहे हैं, जब तक कि वे ये ना जान ले कि उनसे क्या गलती हुई और वे इसे कैसे ठीक कर सकते हैं। अब ट्रेविस को पता था कि इन सब के जवाब सिर्फ एक ही शख्स के पास हो सकते हैं, और वो है डॉक्टर सोनिया। अब ट्रेविस सोनिया के एड्रेस पर जाता है, जहां वो पाता है कि अब उनकी बिल्डिंग में अजीब अजीब से प्लांट उग गए हैं, यानी कि रियलिटी अब पूरी तरह से बदल रही है। तभी ट्रेविस सोनिया के पास गया ही था कि अब फिर से एक बड़ी टाइम वेव पूरी ही पृथ्वी को हिट करती है। यहाँ सोनिया बताती है कि जैसा कि उसे डर था बिल्कुल वही हो गया है, और उन्होंने गलती से पास्ट में कुछ ऐसा बदल दिया जिससे पूरी दुनिया और उसकी रियलिटी बदल रही है। अब सोनिया आगे कुछ भी कह पाती, इसके पहले ही वे पाते हैं कि अब हजारों बग्स इंसानों पर अटैक कर रहे हैं और उनके चारों ओर ये अनजान बग्स आ गए हैं। तो दोनों उनसे बचते हुए भागने लगते हैं और वे किसी तरह से बड़ी मुश्किलों से नीचे आते हैं। मगर अब सामने का नजारा बिल्कुल ही बदला हुआ था। टाइम वेव के बाद से पूरा शहर अचानक से जंगल से भर गया था, जिसे देख दोनों ही हैरान थे। अब सोनिया ट्रेविस को सब समझाने लगती हैं कि ये सब रिपल इफेक्ट की वजह से हुआ है, जहां इस थ्योरी के अनुसार पास्ट में किया गया कोई छोटा सा बदलाव भविष्य में कई गुना बड़े बदलाव ला देता है, और वे बदलाव एक बार में नहीं आते बल्कि बार बार टाइम वेव आती रहती हैं, और हर वेव के साथ रियलिटी बदलती जाती है। और ये वेव्स सिर्फ एक शुरुआत हैं, जिनसे पृथ्वी का वातावरण बदलेगा, लाइफ फॉर्म बदलेगी और कुछ ऐसे जीव पैदा हो जाएंगे जिन्हें की आज तक कभी देखा ही नहीं गया। और इंसान या तो इस नए माहौल में एडजस्ट कर लेंगे या फिर पूरी तरह से विलुप्त हो जाएंगे। अब सब कुछ ठीक करने के लिए ट्रेविस यहाँ सोनिया को टाइम सफारी में ले आता है, जहाँ से उन्हें ये पता था कि जब वे टेड और क्रिश्चियन को पास्ट में लेकर गए तब उनसे पास्ट में कुछ ऐसी इवेंट बदली गई जिससे कि ये सब हो रहा है, मगर उन्हें भी नहीं पता कि उन्होंने बदला क्या है। तो इस बार वे टाइम ट्रेवल करके उन्हें वहां जाने के तुरंत बाद चले जाएंगे, जिसके बाद उन्हें वापस से भविष्य में भेज देंगे, जिससे शायद सब कुछ ठीक हो जाए। अब शुरू में तो क्ले फिर से टाइम ट्रेवल को तैयार नहीं था, क्योंकि क्या पता इस बार वे क्या बदल दें। मगर चार्ल्स समझाता है कि उन्होंने अगर सब कुछ फिर से नॉर्मल नहीं किया तो लोगों को पता चल जाएगा कि उन्हीं की कंपनी की वजह से दुनिया खत्म होने वाली है, तो कोई उन्हें छोड़ेगा नहीं। तो अब क्ले को इसके लिए मानना पड़ता है। मगर सरप्राइजिंगली इस बार
ट्रेविस उस वक्त में नहीं जा पाता जहाँ टेड और क्रिश्चियन गए थे, बल्कि अब वो एक डेजर्ट में था और इस टाइम में भी एक टाइम वेव आ रही थी। यहाँ ट्रेविस उससे बचकर वापस से भविष्य में आने लगता है। वहीं इसी सेम टाइम में एक बड़ी टाइम वेव फिर से पृथ्वी पर आ चुकी थी, जिससे कंपनी की सारी इलेक्ट्रिसिटी अब बंद पड़ जाती है। वहीं सब लोग पाते हैं कि इस बार शहर के हालात और ज्यादा बुरे हो चुके हैं, जिसे देख सभी हैरान थे। वहीं अब वे पाते हैं कि चूंकि अभी अभी टाइम वेव आई है, तो अभी वे पास्ट में टाइम ट्रेवल नहीं कर सकते। अब वे टेड और क्रिश्चियन के पास्ट में जाने वाली रिकॉर्डिंग्स देखने लगते हैं, ताकि वहां से उन्हें कुछ पता चल जाए कि उनसे गलती कहाँ हुई है। मगर यहाँ भी बार बार रिप्ले करने के बावजूद उन्हें कुछ भी ऐसा नहीं मिल रहा था जिनमें कि पास्ट इवेंट्स में कुछ बदलाव लाया गया हो। मगर मार्कस उन्हें बताने लगता है कि वैसे तो कुछ भी नहीं बदला, मगर उसने वेट में बदलाव जरूर नोटिस किया था और उसके अनुसार जब वे सब वापस आए थे तब उनका वजन पूरे 1.3 ग्राम ज्यादा था। और इसका एक ही मतलब है कि उनमें से कोई पास्ट से यहाँ कुछ ऐसा ले आया जिससे सारी ही टाइमलाइन अब बदल रही है। अब वे उस दिन के अपने सारे कपड़े और गियर्स चेक करने लगते हैं, मगर उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिलता। सो उन्हें अब टेड और क्रिश्चियन से खुद जाकर मिलना होगा और उनसे पूछना होगा कि कहीं वे जानबूझकर पास्ट से ऐसा कुछ तो नहीं ले आए जिससे बटरफ्लाई इफेक्ट से अब सब कुछ तबाह हो रहा है। अब यहाँ से वे टेड और क्रिश्चियन से मिलने के लिए जाने लगते हैं, मगर अब बाहर हर तरफ जंगल आ चुके थे, जिस बीच एक अलग तरह की प्लांट लाइफ मार्कस पर अटैक कर देती है, जिसके बाद वे मार्कस को उठा आगे बढ़ते हैं। मगर तभी अब एक अलग तरह का एनिमल जो कि पृथ्वी के बदले हुए वातावरण के अनुसार खुद को ढाल पाया है, अब वो मार्कस पर अटैक कर देता है। वहीं ट्रेविस अब उसे गोलियों से मारने के बाद मार्कस को लेकर भागने लगता है, मगर अब उनके पीछे बहुत सारे एनिमल्स आ चुके थे। वहीं मार्कस कहता है कि वे उसे लेकर यहाँ से नहीं निकल सकते, तो वे उसे यहीं छोड़ जाए और पृथ्वी को बचाने के लिए आगे बढ़ें। तब तक वो इन एनिमल्स को यहीं रोक कर रखेगा। सब लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं, जहाँ वे पाते हैं कि एक बच्चे के सामने ही उसके पिता पर वही एनिमल्स अटैक कर रहे हैं। वहीं ट्रेविस अब सही वक्त पर आकर उन्हें बचा लेता है, जहाँ उन्हें टेड भी मिल गया था। मगर यहाँ वे पाते हैं कि टेड तो भूतकाल से कुछ भी नहीं लेकर आया और उसके सामान में से भी उन्हें कुछ नहीं मिलता। तो अब सिर्फ उसका साथी क्रिश्चियन बचा था, जिसके पास उन्हें जाना होगा। मगर अब प्रॉब्लम ये है कि क्रिश्चियन का घर यहाँ से काफी दूर है और बाहर की हालत काफी ज्यादा खराब हैं। तो अब वे टेड से उसकी कार लेकर क्रिश्चियन के पास जाने लगते हैं, जहाँ रास्ते में अब उन पर कई अलग अलग तरह के म्यूटेट हो चुके जानवर अटैक करते हैं। मगर वे किसी तरह से क्रिश्चियन के घर पहुँच जाते हैं। मगर यहाँ वे पाते हैं कि क्रिश्चियन किसी प्रकार के अननोन वायरस का शिकार हो गया है, जिससे डरकर वो ट्रेविस और सोनिया पर गोलियां चलाने लगता है। अब ट्रेविस उससे बात करने की कोशिश करता है कि वो पास्ट से यहाँ क्या ले आया, मगर अनफॉर्चुनेटली डरा हुआ क्रिश्चियन अब खुद को ही गोली से मार लेता है। अब दोनों के पास एक आखिरी रास्ता बचा था कि वे क्रिश्चियन का सामान चेक करें, और यहाँ से उन्हें क्रिश्चियन के जूते देखकर फाइनली ये पता चल जाता है कि वो पास्ट से यहाँ क्या ले आया, जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। और ये थी सिर्फ एक छोटी सी बटरफ्लाई। जी हाँ, जब वे पास्ट में गए तब उसने गलती से वहाँ एक तितली पर पैर रख दिया और उसी के मरने से ये सब कुछ हुआ। एक छोटी सी तितली की मौत जिससे पृथ्वी पर इतना कुछ बदल गया। अब एक छोटी सी तितली इतना कुछ कैसे बदल सकती है, आइए समझते हैं। तो जो तितली अपने वक्त से पहले मारी गई, वो जिस प्लांट को पोलिनेट करने वाली थी वो कभी हुआ ही नहीं, और उससे जितने भी पौधे उगने वाले थे वे नहीं उग पाए, जिससे उन्हें खाने वाले जीव सब मर गए। और यहाँ से एवोल्यूशन होते होते वे सारे जीव टाइमलाइन से हटते चले गए जो कि इंसानी जीवन को पनपने के लिए सहायक थे, और उनके बजाय ऐसे जीव अस्तित्व में आते चले गए जो कि काफी खतरनाक हैं। यानी कि बटरफ्लाई इफेक्ट को समझने के लिए यहाँ लिटरली बटरफ्लाई को ही दिखाया गया है कि कैसे एक छोटा सा बदलाव बड़े बड़े बदलावों को जन्म दे देता है। अब दोनों को ही पता था कि उन्हें पास्ट में जाकर उस तितली को मरने से रोकना होगा। सो इसीलिए चारों यहाँ से उसी टाइम ट्रेवल कंपनी में जाने लगते हैं। मगर अब जाते हुए एक और टाइम वेव हिट करती है, जिससे अब सिर्फ 3 ही मेंबर बचे थे। यहाँ भी वे पाते हैं कि उनकी कंपनी अब पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है, जहाँ चार्ल्स भी वहीं मरा पड़ा है। वहीं सोनिया बताती है कि उन्हें जल्दी करनी होगी, वरना अगर अगली टाइम वेव उन्हें हिट की
तो इस बार सारे मनुष्य ही टाइमलाइन से हट जाएंगे और फिर वे कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ से सोनिया पाती है कि दरअसल यहाँ पावर सोर्स बचा ही नहीं है, सो उन्हें यूनिवर्सिटी जाना होगा जहाँ सोनिया ने एक ऐसी टाइम मशीन बनाई हुई है और वे तीनों वहीं जाने लगते हैं। मगर अब हालात और बदतर हो चुके थे, जहां ऐसे ऐसे खतरनाक जीव अस्तित्व में आ चुके थे जिनसे बच पाना नामुमकिन है। और यहीं से एक म्यूटेट हो चुकी फिश जेनी को मार डालती है और वो ट्रेविस पर भी अटैक करती है। मगर आखिरी वक्त पर उस पर सीमेंट गिरने से ट्रेविस बच जाता है। अब यहाँ से दोनों जल्दी से यूनिवर्सिटी पहुँच जाते हैं, जहाँ सोनिया जल्दी से टाइम मशीन को ऑन करने लगती है। वहीं आखिरी टाइम वेव आ ही रही थी, मगर ट्रेविस बिल्कुल आखिरी वक्त पर टाइम ट्रेवल करके फिर से जुरासिक वर्ल्ड में आ चुका था। वहीं आखिरी टाइम वेव के आते ही अब सोनिया भी टाइमलाइन से हट जाती है और उसकी जगह एक अजीब सा क्रीचर इवोल्व हो जाता है। वहीं ट्रेविस पाता है कि उसी के सामने उसका पास्ट वर्जन टेड और क्रिश्चियन को यहाँ ले आया है। यहाँ ट्रेविस जल्दी से एक मेंबर जेनी को सब समझाने लगता है कि कैसे उनकी वजह से भविष्य यहाँ खतरे में पड़ने वाला है। सो जो वो बताने वाला है वो जेनी को रिकॉर्ड करके उसके करंट वर्जन को दिखाना होगा। वहीं जेनी हैरान थी कि उसके सामने दो ट्रेविस कैसे हैं। अब ट्रेविस वीडियो में भविष्य के बारे में सब बताता है कि कैसे यहाँ से सिर्फ एक छोटी सी तितली के मरने से पूरी पृथ्वी तबाह होने वाली है और आज के बाद से उन्हें फिर कभी पास्ट में नहीं आना है। अब इसके बाद वो जल्दी से क्रिश्चियन के पास जाकर उसे तितली के ऊपर पैर रखने से रोक लेता है और ऐसा होते ही अब चूंकि भविष्य फिर से बदल गया था तो ट्रेविस अब टाइमलाइन से हट जाता है। वहीं बाकी सब टेड और क्रिश्चियन के साथ वापस से अपने समय में आ जाते हैं, जहां इस बार कोई बदलाव पास्ट में नहीं हुआ। सो दुनिया अब बच चुकी है। वहीं जेनी इस वक्त के ट्रेविस को उसके फ्यूचर वर्जन की वीडियो दिखाती है और यहाँ से पास्ट ट्रेविस समझ जाता है कि उन्हें कैसे भी करके इस टाइम ट्रेवल को रोकना होगा, क्योंकि इस बार तो वे बच गए मगर हर बार ऐसा होना संभव नहीं है। अब ट्रेविस सब कुछ सोनिया को जाकर बता देता है और कहता है कि उसके पास उस कंपनी के खिलाफ ढेर सारे सबूत हैं। सो अब दोनों उस कंपनी को हमेशा के लिए बंद कर देंगे और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। सो क्या आपने सोचा भी था कि एक छोटी सी तितली की वजह से इतना कुछ बड़ा हो सकता है? और बटरफ्लाई इफेक्ट थ्योरी पर आपका क्या मानना है कमेंट्स में जरूर से बताएं और वीडियो को लाइक करते जाएं अगर आपने वीडियो पूरा देखा है। थैंक यू।